हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समीक एजुकेशन ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं बड़े ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम ये ही जानेंगे कि आखिरकार ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इसे जानने के बाद में हम ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी तमाम क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें करने के लिए किन चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है, और फिर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम सेकंड्स में अपने माइंड के द्वारा क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी उड़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, बात करते हैं मूलधन की, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, देखिए, ये एक राशि होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है या ली जाती है। बात करते हैं देखिए रेट की। रेट जिसे हम आर से दर्शाते हैं, तो ये ब्याज होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है या दिया जाता है उस राशि पर जो दी गई है या ली गई है। तो फिर हम बात करते हैं देखिए समय की। टाइम जिसे हम कहते हैं टाइम, और टाइम क्या होता है? ये एक अवधि होती है फ्रेंड्स। 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कुछ भी समय हो सकता है। तो ये होता है टाइम, और इन सबसे मिलकर बनता है एसआई। और सही में अगर हम बात करें एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की, ब्याज की, तो ब्याज जो होता है ना वो आर ही होती है। पर बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो ब्याज होता है वो आर ही होती है, ठीक है, रेट ही होती है ब्याज। तो देखिए, अब बात करते हैं मिश्रधन की। टोटल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है फ्रेंड्स जो मूलधन होता है और उसमें जब हम ब्याज ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है टोटल अमाउंट। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला भी है। देखिए पी पर जितना ब्याज लगा, यानी कि जो आर है, रेट है, वही ब्याज है। वो कितने समय में? टी समय में, तो अपॉन 100। इस फॉर्मूले की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, तो हम बिल्कुल ही इजी वे से करने वाले हैं। तो फिर देखिए हम पी की बात करते हैं। पी की, तो पी कैसे निकालेंगे हम? तो पी कैसे निकलता है? तो अगर मैं ए में से एस आई माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा पी। और देखिए एस आई कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं ए से पी माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एस आई, ठीक है। तो P आपको 100 ही मानकर चलना है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं थोड़ा। तो देखिए जैसे बात करते हैं अभी हम, मान लिया भाई आपको 1000 रुपये की जरूरत पड़ी। आपने अपने दोस्त से कहा यार मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो अभी दे दो बस मुझे 1000 रुपये। तो आपके दोस्त ने कहा चलो भाई मैं 1000 रुपये देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ब्याज चाहिएगा। तो आप सबसे पहले ये बताओ आप कितने समय के लिए लोगे यार? तो ये क्या है? 1000 रुपये पी है, प्रिंसिपल है जो अपने दोस्त से आप ले रहे हो। तो आपके दोस्त ने कहा कि भाई देखिए मैं ब्याज लूंगा, और ब्याज कितना लूंगा? 10% वार्षिक लूंगा, 1 साल का 10% ब्याज मुझे चाहिए। आपने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, 10% ब्याज मिलेगा। अब आपने कहा कि भाई मुझे 1 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स? मैंने कहा था कि जो रेट होती है वही ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखिए 10%, ये 10% ही ब्याज है, बस निकाल दीजिए। अब देखिए इस 1000 का 10% निकाल दीजिए फटाफट से। 10% परसेंटेज हटाई और अपॉन 100, तो कितना आया? 100 रुपीज, 100। और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये ओरली होने लगे। ध्यान रखिए क्योंकि मैं आगे ओरल ही करूंगा। देखिए चले आगे देखते हैं अभी हम। देखिए तो फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का। तो अगर मैं देखिए सेकंड ईयर में बात करूं, सेकंड सेकंड ईयर की बात करूं, तो देखिए अगले साल भी क्या होगा? 1000 रुपये पर 10% फिर ब्याज लग जाएगा। तो कितना ब्याज लगेगा? 100। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तो थर्ड ईयर में 1000 रुपये पर फिर 10% ब्याज लग जाएगा। तो कितना? 100। तो इस प्रकार से 3 साल का, तो 3 साल का देखिए ब्याज कितना हुआ? 300 रुपये। तो आपका जो दोस्त है वो आपको 3 साल बाद राशि दे रहा है, और कितनी राशि दे रहा है? अब देखिए 300 रुपये तो ब्याज के हुए, और 1000 रुपये आपके पास पी था, और ये क्या है? आपका एस आई है। तो आपके दोस्त ने दे दिए आपको जोड़ के, तो ये क्या हो गया? ये आ गया आपका ए, जो होता है पी प्लस के एस आई। यानी कि कितने पैसे देगा, कितने रुपए देगा आपका दोस्त आपको? 1300 रुपये, 1300 रुपये आपको वापिस करेगा, ठीक है। तो अभी और समझ लेते हैं। तो इसे थोड़ा और जानने के लिए अच्छे तरीके से, तो मैं अभी आपको समझाता हूं, और अच्छे तरीके से जानते हैं अभी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर किया करो भाई। आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, तो शेयर वीडियो जरूर होनी चाहिए। और मैं कंटिन्यू अभी क्लास लेने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसने नहीं किया। तो देखिए जैसे मान लिया आपने किसी से लिए 5000 रुपये, 5000 रुपये।
और जो रेट रखी वो रखी भाई 15%। ये क्या है, पी है, और टाइम निर्धारित किया 2 ईयर। तो आप डायरेक्ट ही अब निकाल सकते हैं। देखिए जो है ये 15% ही क्या है, ब्याज है। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 15 दूनी 30, यानी कि 30% ही क्या हुआ, ये ब्याज हुआ किस पर, 5,000 रुपये पर। तो 30% ब्याज हुआ, तो यही आ गया आपका SI। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए आपने, तो कितना आ गया, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो यानी कि ये क्या हुआ, SI। और अगर आप वापिस करोगे तो कितना रुपया वापिस करोगे भाई, 5,000 पी, और भाई इसमें ब्याज भी आप ऐड कर दोगे 1,500 रुपये। और इस प्रकार से आप अपने दोस्त को दोगे फिर कितना, 6,500 रुपये वापिस करोगे। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं, हम थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए मान लिया 1,000 रुपये है भाई, और 10% रेट पर पहले साल के लिए इस 1,000 पर पहले साल में कितना ब्याज लगेगा 10% रेट पर, अभी हमने देखा 100 रुपये। दूसरे साल अगर हम बात करें 10% रेट पर इस 1,000 पर कितना ब्याज लगेगा, फिर 100 रुपये। तीसरे साल अगर मैं बात करूँ, देखिए ये 2 ईयर का है, सेकेंड ईयर का, और यहाँ पर थर्ड ईयर का, तो फिर 1,000 पर 10% की रेट से कितना ब्याज लगेगा भाई, 100 रुपये। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो साधारण ब्याज होता है ना, वो प्रतिवर्ष समान लगता है, प्रतिवर्ष समान लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकते हैं। अगर 15 साल पहले साल का था, 15% पहले साल में ब्याज लगा, तो दूसरे साल में 15%, तो इसलिए हो गया 15 दूनी 30%। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे। अब मान लिया भाई आपने किसी को 8,000 रुपये दिए, पी रेट कितनी है, रेट आपने लगाई 8%, और टाइम कितना निर्धारित किया आपने, कहा भाई 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। तो अब आप मुझे फटाफट से बता दीजिए ब्याज कितना हुआ, 8 3 जा 24, 8 या 24%, 24/100, और भाई 8,000 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कट कर दिया, तो कितना आ गया, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, 16 और 3 1920, यानी कि 1920 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं अभी हम। 12,000 रुपये की राशि है पी, आर कितना है, आर 5% है, टी कितना है, टी 4 ईयर है। तो फटाफट से बता दीजिए मुझे ब्याज कितना हुआ, 5 चौक 20%, और गुना 12,000, और ये परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, तो कितना हुआ, 12 दूनी 2400, 2400 रुपये आप ब्याज दोगे। और अगर आप अपने दोस्त को वापस करोगे राशि, तो कितनी राशि वापस करोगे, यानी कि ए, और ए क्या होता है, पी प्लस के SI। तो पी कितना है, 12,000 रुपये है, SI कितना है, 2400 रुपये है। तो इस प्रकार से आपने कितना धन वापस किया भाई, 14,400 रुपये। ठीक है, जो क्या है, ए है। तो इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है फटाफट से। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं 2 क्वेश्चन आपको फटाफट से दे देता हूँ। पी 15,000 रुपये है, आर 8% है, टी 3 ईयर है। तो आपको SI बताना है कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, पी 7,000 रुपये, आर 12%, टी 4 ईयर। तो आपको SI बताना है कितना होगा। सो फ्रेंड्स
मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि इससे भी फास्ट हम क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।